दोस्तों, जब लवकुश ने श्री राम का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़कर उनके राज्य को चुनौती दी, तो उनका सामना श्री राम के कई योद्धाओं से हुआ। लेकिन उन्होंने एक एक करके सभी योद्धाओं को हरा दिया। उनसे युद्ध करने के लिए श्री राम के तीनों भाई सुग्रीव तथा हनुमान जी भी आए थे। सभी को उन्होंने हरा दिया था। उधर हनुमान जी उन्हें देख समझ गए थे कि वह दोनों श्री राम के ही पुत्र हैं। इस कारण से उन्होंने भी अपनी पराजय स्वीकार की। जब राम जी को इस बात का पता चला, तब वह स्वयं उनसे युद्ध करने पहुँचे। हालांकि ना ही श्री राम को इस बारे में पता था कि लवकुश उनके पुत्र हैं, और ना ही लवकुश को पता था कि श्री राम उनके पिता हैं। इसलिए अज्ञानवश उनमें युद्ध शुरू होने ही वाला था कि तभी महर्षि वाल्मीकि वहां आ पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही सभी ने अपने अस्त्र छोड़ दिए तथा श्री राम ने उनकी चरण वंदना की। उसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को उनके कर्तव्यों से बोध कराते हुए कहा कि एक राजा को सदैव ही स्त्री, वृद्ध तथा बालकों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए उन्हें भी बालकों की हठ के कारण क्रोधित होकर उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। इस पर श्री राम ने कहा कि वह एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य भली भांति जानते हैं, लेकिन यह बालक बहुत हठी है तथा उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा गया है। साथ ही इन्होंने कई योद्धाओं के साथ युद्ध करके उनको परास्त भी करा है। इसलिए उन्हें स्वयं युद्ध के लिए आना पड़ा। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने गुरु होने के नाते लवकुश को समझाते हुए कहा कि श्री राम तो हमारे राजा हैं तथा हम उनकी नगरी में रहते हैं, और एक राजा के विरुद्ध अस्त्र उठाना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, जो कि अनुचित है। एक राजा अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान होता है। इसलिए राजा के विरुद्ध अस्त्र उठाना अर्थात अपने पिता के सामने अस्त्र उठाने के बराबर है। इसलिए उन्होंने लवकुश को समझाया कि एक आदर्श नागरिक होने के नाते वह अपनी हठ छोड़ दे तथा श्री राम को उनका घोड़ा वापस दे दे। तब लवकुश ने श्री राम से क्षमा मांगी तथा अपने गुरु की आज्ञा मानकर श्री राम को उनका घोड़ा वापस लौटा दिया। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्री राम और लवकुश के बीच होने वाले इस युद्ध को टाला गया। तो दोस्तों, आपको उत्तर रामायण के इस प्रसंग के बारे में पहले से पता था या नहीं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रसंग के बारे में पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।